हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम CSS की फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ हमारे वेब पेज के टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने वेब पेज के टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में हमें अपना फॉन्ट साइज डिफाइन करने के लिए कई सारी वैल्यूज मिलती हैं, जैसे कि लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल और स्मॉलर। दोस्तों, ऐसी ही हमें और कई वैल्यूज मिलती हैं जिनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज तय कर सकते हैं। इनके अलावा और भी दोस्तों 3 मेथड हैं जिनकी मदद से हम अपना टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पिक्सल, परसेंटेज, एम। तो दोस्तों, चलिए इन सभी का अब हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में आ गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी HTML फाइल क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों, मैं अपनी फाइल को नेम दूंगा फॉन्ट साइज और इसे एक्सटेंशन दूंगा .html की, और इसे अब सेव कर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैंने अपनी HTML फाइल क्रिएट कर ली है। दोस्तों, अब मैं इसमें अपना HTML कोड डालूंगा। अभी मैंने इसमें कोई भी कोड नहीं डाला है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। दोस्तों, अब मैं अपने टाइटल सेक्शन में अपने वेब पेज को टाइटल दूंगा। तो दोस्तों, मैं अपने वेब पेज को टाइटल दूंगा फॉन्ट साइज का, क्योंकि आज हम इसी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जो भी हमारी बात होगी वो इसी के रिलेटेड होगी। और इसके बाद दोस्तों, मैं बॉडी सेक्शन में जाकर एक क्लास क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दूंगा पैराग्राफ का। दोस्तों, मैंने अपनी क्लास अब क्रिएट कर ली है। दोस्तों, इसके बाद मैं इसमें एक पैराग्राफ डालूंगा। तो दोस्तों, मैं पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग लूंगा और इसके बीच में मैं अपना पैराग्राफ डाल दूंगा। तो दोस्तों, अब मैंने अपना पैराग्राफ डाल दिया है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं अब स्टाइल टैग की मदद से स्टाइल सेक्शन क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं अपने स्टाइल सेक्शन में पैराग्राफ क्लास को टारगेट करूंगा और इसे थोड़ा सा स्टाइल दे दूंगा। तो दोस्तों, मैंने पैराग्राफ क्लास को टारगेट कर लिया है। दोस्तों, अब मैं इसमें CSS की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूंगा जिनकी मदद से मैं इसे स्टाइल दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे बॉर्डर दे दूंगा। मैं इसे बॉर्डर दे दूंगा 5 पिक्सल का, और बॉर्डर का स्टाइल दे दूंगा सॉलिड, और बॉर्डर का कलर दे दूंगा रेड। और इसके बाद दोस्तों, मैं अपनी जो क्लास है उसकी विड्थ तय कर दूंगा। तो मैं इसे विड्थ दे दूंगा 500 पिक्सल की, और मैं पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग मतलब हमारा जो बॉर्डर है और हमारा जो टेक्स्ट है उसके बीच का डिस्टेंस। तो उसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 20 पिक्सल की और सेव कर दूंगा। तो दोस्तों, मैंने इसे अब स्टाइल भी दे दिया है। तो एक बार मैं आपको बिना फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज किए इसे वेब ब्राउजर में ओपन कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह शो हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर से टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं और दोस्तों, हम अब फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं स्टाइल सेक्शन में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो दोस्तों, मैंने अब फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर ली है। इसके बाद दोस्तों, मुझे इसमें वैल्यू देनी है। दोस्तों, इसकी कई सारी वैल्यू हैं, इसीलिए हम हर एक वैल्यू के बारे में जानेंगे और एक एक कर हम हर एक वैल्यू के बारे में जानेंगे और उसकी आउटपुट भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस वैल्यू का यूज करूंगा उसका नेम है लार्ज। तो दोस्तों, मैंने लार्ज वैल्यू ले ली है और इसे सेव कर दिया है। और अब दोस्तों, मैं अपने वेब ब्राउजर में जाऊंगा और वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों, हमारी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट के साइज पे इफेक्ट डालेगी। तो आप एक बार देख लीजिए कि अभी हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज कितना है। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा। अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब मैंने वेब पेज को रीलोड किया तो जो हमारा फॉन्ट साइज था, हमारे टेक्स्ट का साइज था, वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज की है और इसमें लार्ज वैल्यू डाली है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया है कि जब हम लार्ज वैल्यू यूज करते हैं
तब क्या होता है। अब दोस्तों मैं लार्जर वैल्यू यूज करूंगा। तो दोस्तों मैंने अब अपनी दूसरी वैल्यू ली है। अब दोस्तों मैंने इसे सेव भी कर दिया है। फिर से हम वेब ब्राउजर में जाएंगे। अब आप फिर से देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का साइज, और मैं फिर से वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने वेब पेज को रीलोड किया तो जो हमारे टेक्स्ट का साइज था वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों अब मैं फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर में जाऊंगा और इस बार दोस्तों हम वैल्यू यूज करेंगे मीडियम की। तो दोस्तों मैंने इस बार वैल्यू ली है मीडियम की। अब दोस्तों मैं फिर से वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो हमें हमारा टेक्स्ट का साइज शो हो रहा है ये हमें लार्जर वैल्यू का शो हो रहा है। तो दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट का साइज है वो कम हो गया है। दोस्तों असल में जब हम मीडियम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो दोस्तों हमारे टेक्स्ट का साइज उतना ही हो जाता है जितना उसका नॉर्मल साइज होता है। यानी कि जब हमने हमारी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं की थी तब हमें जितना हमारे टेक्स्ट का साइज शो हो रहा था हमें उतना ही शो हो रहा है अब साइज। यानी कि मीडियम प्रॉपर्टी इसकी एक तरह से डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। यानी कि जब आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे हैं तब आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो मीडियम ही होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारी अगली वैल्यू को लेते हैं। तो दोस्तों मैं अब अगली वैल्यू दूंगा स्मॉल की, और दोस्तों मैंने स्मॉल वैल्यू ले ली है। अब दोस्तों मैं टेक्स्ट को वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों मैंने वेब पेज को रीलोड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो मीडियम से भी कम हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया है। तो दोस्तों अब मैं अगली वैल्यू लूंगा। तो दोस्तों अगली वैल्यू है स्मॉलर की, और इस वैल्यू को मैंने ले लिया है। मैंने वेब पेज को सेव भी कर दिया है। फिर से वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट का साइज है उसमें कुछ इफेक्ट आया है। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर से अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी अगली वैल्यू है वो हम फिर से मीडियम को ही लेने वाले हैं। दोस्तों मीडियम कोई दो वैल्यू नहीं है, मीडियम एक ही वैल्यू है, लेकिन आपको मैं एक बार और मीडियम वैल्यू के बारे में समझाने के लिए इसे फिर से ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसे सेव कर दूंगा, फिर से वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो फिर से नॉर्मल सा हो गया है। यानी कि मीडियम में ना तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है ना बहुत ज्यादा लार्ज, ये अपने नॉर्मल साइज में होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारी अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली वैल्यू है वो है एक्स्ट्रा लार्ज की। दोस्तों अभी आपने देखा था लार्ज वैल्यू को, उसके बाद लार्जर वैल्यू को, और इसके बाद हमारी वैल्यू जो आती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू दोस्तों लार्जर वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। तो दोस्तों मैंने इसे ले लिया है, सेव भी कर दिया है, सिर्फ वेब पेज को रीलोड करना बाकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो कुछ इतना है। अब दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। दोस्तों इसका जो साइज है वो लार्जर वैल्यू देने पर जितना हमारे टेक्स्ट का साइज था उससे ज्यादा है, उससे कम साइज नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट का साइज होता है वो जितना लार्ज वैल्यू पर होता है उससे ज्यादा लार्जर वैल्यू पर होता है, और लार्जर वैल्यू से ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू पर होता है। और इसके बाद दोस्तों अब हम हमारी अगली वैल्यू लेंगे। अगली वैल्यू है दोस्तों हमारी एक्स्ट्रा लार्ज की। दोस्तों इस वैल्यू को लेने के बाद हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो सच में इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा मीडियम से। तो चलिए दोस्तों अब हमने इसे सेव कर लिया है, वेब पेज को रीलोड करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारे टेक्स्ट का साइज है वो है एक्स्ट्रा लार्ज का। तो मैं इसे रीलोड करूंगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना इंक्रीज हो गया है। दोस्तों ये साइज है एक्स्ट्रा लार्ज का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस है। लार्ज में हमारा जो टेक्स्ट का साइज था वो कितना था, लार्जर में कितना था, एक्स्ट्रा लार्ज में कितना था, और एक्स्ट्रा लार्ज में अब कितना है। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारी अगली वैल्यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारी अगली वैल्यू है एक्स्ट्रा स्मॉल की। जिस तरह दोस्तों एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू थी उसी तरह एक्स्ट्रा स्मॉल है, और जिस तरह एक्स्ट्रा
स्मॉल थी, सॉरी लार्ज थी, उसी तरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल भी है। तो दोस्तों चलिए अब सिर्फ हम एक्स्ट्रा स्मॉल लेंगे। तो दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू ले ली है, इसे सेव कर दिया है। अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितना साइज हमारा पहले स्मॉल वैल्यू यूज करने पर हुआ था उससे बहुत ज्यादा कम हो गया है हमारी एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू के साथ। और अब दोस्तों हम हमारी अगली वैल्यू लेंगे जिसका नेम है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। तो दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल वैल्यू ले ली है। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारे वेब पेज को रीलोड करते हैं। तो दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का साइज है वो और ज्यादा कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारी और दूसरी वैल्यूज की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम हमारी अगली वैल्यूज की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों जो वैल्यू हम लेंगे उन्हें हम मैथमेटिकली देंगे, यानी कि अब हम हमारे जो टेक्स्ट का साइज है उसे मन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यानी कि अब ये अपने आप नहीं होगा, जैसे कि लार्ज वैल्यू देने पर हमें नहीं पता था कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो मैथमेटिकली कितना है। जैसे कि हमने अपनी बॉर्डर को विड्थ दी थी 5 पिक्सल, अब हमें पता था कि हमारी जो बॉर्डर की विड्थ हमें शो हो रही है वो 5 पिक्सल की है। लेकिन जब हम हमारी जो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी की अभी तक वैल्यू यूज कर रहे थे उनमें हमें नहीं पता था कि हमारे टेक्स्ट का साइज कितने पिक्सल का है। लेकिन अब हम हमारे जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से हमारे टेक्स्ट का साइज पिक्सल में देंगे। दोस्तों पिक्सल में देना भी एक मेथड है हमारे टेक्स्ट का साइज का फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों अब मैं इसमें पिक्सल में अपना साइज दूंगा, फॉन्ट साइज। तो दोस्तों इसमें आप जितनी चाहिए वैल्यू डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें वैल्यू दूंगा 20 पिक्सल की और इसे सेव कर दूंगा। दोस्तों जब भी आपको पिक्सल में वैल्यू देनी है तो आपको px जरूर लिखना है, इससे वेब ब्राउजर को पता चलता है कि आपने पिक्सल में वैल्यू दी है। अगर आप सिंपली लिख देंगे 20 तो शायद हो सकता है कि आपको आउटपुट नहीं मिले, जहां आपको गलत सा आउटपुट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे टेक्स्ट का साइज है वो इंक्रीज हो गया है। एक्चुअली दोस्तों अब जो हमें हमारे टेक्स्ट का साइज शो हो रहा है ये हमें पता है कि ये 20 पिक्सल है। हम कह सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को साइज दिया है 20 पिक्सल का, जबकि जब हम वैल्यू यूज कर रहे थे लार्जर की, एक्स्ट्रा लार्ज की, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की, तो हमें नहीं पता था कि हमारे टेक्स्ट का साइज कितने पिक्सल का है। लेकिन अब हमें हमारे टेक्स्ट का साइज पता है कि कितने पिक्सल का है और हम जितना चाहे उतना इसे साइज दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें वैल्यू दूंगा, तो दोस्तों मैं अब इसमें वैल्यू दे दूंगा 50 पिक्सल की। तो इसे सेव कर दूंगा और वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना इंक्रीज हो गया है। दोस्तों मैं चाहूँ तो इसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूं, जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता हूं, सिर्फ पिक्सल के आगे जो मैथमेटिकली वैल्यू दी है उसे चेंज कर कर। तो दोस्तों इस तरह आप अपने फॉन्ट साइज को पिक्सल में दे सकते हैं। दोस्तों पिक्सल के अलावा आप इसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में क्या होगा कि आपकी जो क्लास की विड्थ और हाइट है ये उसका एरिया लेगा और इसके एरिया के हिसाब से ये परसेंटेज लेगा। तो इसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 10% की, सॉरी 10% की, और इसे सेव कर दूंगा। और अब दोस्तों मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कितना कम हो गया है। अब दोस्तों मैं परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, मैं इसमें वैल्यू दे दूंगा 30% की और वेब पेज को रीलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आया होगा। तो दोस्तों मैं इसमें और ज्यादा वैल्यू बढ़ा देता हूं, मैं वैल्यू कर दूंगा 90% और सेव कर दूंगा और वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो परसेंटेज में हो रहा है अभी। तो दोस्तों अब मैं अगली मेथड की तरफ चलता हूं। अब तो दोस्तों अब हम हमारे टेक्स्ट का साइज देंगे एम में। दोस्तों एक एम की जो साइज होता है वो 1 पिक्सल से कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें वैल्यू दे दूंगा 10 EM की। दोस्तों EM को ही मैंने M कह रहा था, आपको सिर्फ M सुन रहा होगा लेकिन EM था।
तो दोस्तों मैंने इसे सेव कर दिया है। अब मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा। तो दोस्तों मैंने वेब पेज को रीलोड किया तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना इंक्रीज हो गया है। इतना तो हमारा 50 पिक्सल साइज देने पर भी नहीं इंक्रीज हुआ था, लेकिन 10 EM देने पर ही हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अगर दोस्तों मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दूं, मैं इसमें वैल्यू दे दूं 30 EM की और सेव कर दूं और इसे रीलोड करूं वेब पेज को, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमें हमारे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही वर्ड हमें हमारी वेब ब्राउजर की स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे दूसरे वर्ड नहीं शो होंगे, उसके लिए हमें स्क्रॉल करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा साइज इंक्रीज हो गया है। दोस्तों आप जानते हैं जब मैंने 30 पिक्सल की वैल्यू दी थी तब इतना साइज इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने 30 EM की वैल्यू दी तो कितना इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से अपने टेक्स्ट को जितना चाहे साइज दे सकते हैं। टेक्स्ट साइज आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, जहां आपको CS इस वीडियो में कहां पर क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।